देखिए अपने इतिहास के अंदर एक शब्द देखने को मिलता है, एक इतिहास की प्रमुख घटना आती है रूठी रानी की घटना। किसकी घटना आती है? रूठी रानी की घटना। रूठी रानी अपन जब मेवाड़ का जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक शासक का नाम आता है जयसिंह। जयसिंह की एक परमार वंश की पत्नी थी कोमली देवी, वो भी एक रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। लेकिन अपने इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के पन्नों में हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है उमादे रानी उमादे। इसके अलावा अपन जो मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं उसमें भी एक घटना आती है कि जब जैसलमेर के जयसिंह की पत्नी परमार वंश कोमली देवी थी, वो भी रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके महल जो जैसलमेर झील के किनारे बने हुए हैं। रूठी रानी रानी उमादे की हम चर्चा कर रहे हैं, जो अपने इतिहास के अंदर प्रमुख तरीके से इसका जो है प्रसिद्ध है उमादे। मारवाड़ का शासक था, मारवाड़ का शासक था, उसका नाम था मालदेव। मारवाड़ के शासक थे और उस शासक का नाम था मालदेव। मालदेव तत्कालीन समय का बहुत शक्तिशाली शासक माना जाता था, तत्कालीन समय का शक्तिशाली शासक माना जाता था मालदेव। अब हुआ क्या, मालदेव अपने 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 राज्य के विस्तार के लिए सारे तरफ चारों तरफ युद्ध करता था और कहने का मतलब वो अपने राज्य का विस्तार करते थे। ऐसे करते ही जैसलमेर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? जैसलमेर पहुंच जाते हैं। उस समय जो है जैसलमेर में भट्ट वंश का राजवंश था। जैसलमेर के जो है जैसलमेर के में युद्ध करने के लिए चले जाते हैं और बिना युद्ध लड़े वापस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उनको जो है जैसलमेर के उस समय शासक थे लूणकरण सिंह भाटी उसमें शासक थे और उनके पास इतनी कोई मजबूत सेना नहीं थी। तो वो क्या करते हैं, मालदेव को कुछ पैसे टक्के दे देते हैं कि लीजिए सर, ये आप पैसे ले जाइए और अपने पे युद्ध मत करना, क्योंकि उनकी शक्तिशाली सेना नहीं थी उनके पास में, जितनी मालदेव के पास थी उनकी शक्तिशाली उनके पास में नहीं थी। तो वो युद्ध नहीं करते हैं और जैसलमेर को बिना युद्ध के वापस आ जाते हैं पैसे टके लेके। लेकिन बाद में लूणकरण के किसी शासकों ने, यानी उनके जो मंत्री वगैरह जो होते थे ना, उनमें क्या हुआ कि वो लूणकरण को कहते हैं कि इस बार तो अपन ने इनको भेज दिया, कैसे जैसे तैसे करके इनको भेज दिया। लेकिन अगर बाई द घटना ये वापस आ जाते हैं और वापस आके अपने पर आक्रमण कर देंगे तो क्या करेंगे? कि बात तो सही है, आक्रमण तो कभी कर सकता है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप एक ऐसा काम करो, एक पुत्री है, उस पुत्री का आप विवाह कर दो। किसके साथ? मालदेव। बहुत सुंदर थी, दिखने में कैसी थी? एकदम सुंदर थी उमादेव। तो वो क्या करते हैं कि हाँ ठीक है यार, बात तो सही है। फिर वो अपने रिश्तेदार हो जाएंगे तो शायद युद्ध नहीं करेंगे, थोड़ी युद्ध करेंगे, नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, ऐसा डिसीजन लेके लूणकरण सिंह तैयार हो जाते हैं और निमंत्रण भेज गए किसके पास? मालदेव के पास। मालदेव के पास निमंत्रण भेजते हैं और कहते हैं कि ये हम जो है अपनी उमादे की शादी करना चाहते हैं आपके साथ में। और मालदेव तो यही चाहते थे। पुराने समय में राजा महाराजाओं यानी सारी पत्नी हुआ करती थी। तो मालदेव तैयार हो जाते हैं और शादी का समय आया, सगाई हो गई थी, शादी का समय आया, मालदेव तैयार होके घोड़ी बाजों के साथ। अब राजा अगर बारात लेके जाता है तो बड़ी बारात लेके जाता है, जाहिर सी बात है। मालदेव तैयार होके चले जाते हैं जैसलमेर और जैसलमेर में पहुंच जाते हैं डेरा में। डेरा होता है, डेरा आप जानते हो, बारात किसी लड़के की बारात आती है तो दूल्हे को, बारातियों को जिस स्थान पे रखते हैं या उनको आयु समझ लेता है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय के अंदर, यानी किसी भी जगह पर जहाँ पे बारातियों को स्थान होता है ठहरने का, उन्हें कहता है डेरे।
और क्या होता है, आप देखते हो कि डेरे के अंदर जब जहां पे दूल्हा बैठा है, दूल्हे को देखने के लिए जो महिलाएं गीत गाती हुई जाती है, महिलाएं क्या करती है, गीत गाती हुई जाती है। और जो गीत गाती है उस समय डेरा में जाते समय, वो गीत कौन सा है, जाला गीत। आप पूछ लेना, मैं किसी से पूछना कि जब डेरा देखना महिला जाती है तो कौन सा गीत गाती है, तो जल्ला गीत गाती है महिला जाती है। अब उम्मादे कैसे जाए, उम्मादे को भी देखना था, उम्मादे कैसे जाए। उम्मादे ने सोचा कि जो जैसलमेर का जो किला है, स्वर्णगिरी जो किला है, उस किले पर चढ़ती हूं और दूर से मैं क्या देख लेती हूं दूल्हा कैसा है। जैसे ही उम्मादे चलती है, किले के ऊपर की ओर चढ़ती है, तो अंदर जाते हुए कमरे से आवाज आती है, झगड़े करती है, लड़ाई होती है, लड़ाई किसी की आवाज आती है। उम्मादे रुकती है कि अपने पापा और मम्मी लड़ाई क्यों कर रहे हैं भाई, क्या बात है, वो थोड़ी सुनती है। तो लूणकरण क्या कहता है अपनी पत्नी को कि मेरा आज टाइम आया है, ऐसे तो मैं युद्ध जीत नहीं सकता भाई, ऐसे तो मैं युद्ध जीत नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, जैसे ही मालदेव फेरों के अंदर आएगा, चौरी के समय आएगा, फेरों के समय आएगा, उस समय वो अकेला आएगा और उसी समय मैं क्या करूंगा, उस पर आक्रमण कर दूंगा और उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन मैं तो मजबूरन अपनी बच्ची की शादी कर रहा हूं उनके साथ में, नहीं करूंगा, खत्म करूंगा। ये बात सुन लेती है उम्मादे, और उम्मादे तुरंत एक लेटर लिखती है, एक पत्र लिखती है। अब वैसे जा तो सकती नहीं, पत्र लिखती है, जैसे तैसे करके उस पत्र को पहुंचाती है मालदेव के पास में। और मालदेव को पत्र में लिखती है कि आप थोड़े सावचौथ होके आना, थोड़े ध्यान से आना, कि मेरे जो पापा है वो आपको मारने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। तो इतने में मालदेव ये सोचता है कि अगर रानी हो, अगर पत्नी हो तो ऐसी होनी चाहिए कि अभी तो अपनी सगाई हुई है, लेकिन अपने संस्कारों में, अपनी संस्कृति में ऐसा मानते हैं कि जब लड़की की अगर सगाई कर दी जाती है तो आधा विवाह मानते हैं, ऐसा माना जाता है अपनी संस्कृति के अंदर। तो उसी वचन को निभाया उम्मादे ने और अपने पति की रक्षा करने के लिए लेटर भेजती है और उसको देखते खुश होता है। उतने में उसके बाद में मालदेव अपने आप में एक्टिव हो जाता है। दो चार बाउंडर, कहने का मतलब दो पहलवान को कह देते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना सा काम करना है कि जब मैं फेरे लेने जाऊं उस समय लूणकरण सिंह जी को फेरों के अंदर आने नहीं देना है, उनको आपको रोक के रखना है। क्या करना है, रोक के उनको रखना है। ठीक है, रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बात का लूणकरण को तो पता था नहीं, वो अपने आप में तैयार था। फेरे के समय जाते हैं, मालदेव जाते हैं और फेरों के अंदर चले जाते हैं। लूणकरण बाहर से आता है और अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है और उसी समय जो मालदेव के दो पहलवान थे, दो चार जो पहलवान बैठे हुए थे, वो कहते हैं लूणकरण जी आपको अंदर नहीं जाना है, हम यहीं बैठ के बातचीत करेंगे यहीं। और साइड में जो चारों तरफ महफिल चल रही थी, चल नहीं थी, वो तो चल ही रही थी, वो यहाँ पे महफिल शुरू कर देते हैं। मालदेव जी नहीं नहीं, मेरे को कन्यादान करना है। वो कहते हैं कन्यादान तो कोई कर सकता है, चाचा कर सकता है, भाई कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लेकिन अपने हिंदुओं में, अपनी संस्कृति में तो कि अगर कन्यादान करना होता कोई भी कन्यादान कर सकता है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो ये कहते हैं कि अगर कन्यादान करेगा तो एक पिताजी कर सकते हैं, लेकिन अपने संस्कृति के अंदर ये कहते हैं कि कन्यादान कोई भी कर सकता है। तो उनको ये भनक सी पड़ गई थी, इनको पता तो चल गया, अब किसी से कैसे चलो, लेकिन उसको पता तो चले गया, बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फेरे लेके मालदेव जी उम्मादे के साथ वहां से निकलने को तैयार होते हैं। उसी समय जब एक लड़की की शादी होती है
तो उनके साथ में एक किसी न किसी को भेजा जाता है, और भेजा तो उसे ओलूंदी कहता है, ओलूंदी, ओलूंदी थी। और जो ओलूंदी भेजी वो उनकी एक दासी थी। वो क्या थी? एक दासी थी। वो दासी का नाम था बारमली। दासी थी, वो दासी का नाम था बारमली। बारमली नाम की दासी वो क्या करते हैं? उमादे के साथ भेज देते हैं। बारमली के बारे में याद रखना कि बारमली के माता पिता बचपन में या गुजर गए होंगे, या इनको किसी लूणकन के किसी किसान को या किसी प्रजा किसी व्यक्ति को बारमली जो है मिली थी। उनका लालन पालन जो है वो लूणकन जी करते हैं, बड़ी करते हैं। दासी बन के बाद में रहती है। सुंदर थी दिखने में बारमली भी। तो बारमली को भेज देते हैं उमादे के साथ ओलूंदी के रूप में। तो उसके साथ भेज देते हैं, घर आ जाते हैं। घर आके अब मालदेव जी जो है, पहली रात आई, रानी उमादे अपने में रूम के अंदर थी। मालदेव नशा पता तो करते ही थे, कोई कहने की बात ही नहीं है, नशा करते थे। नशा करके तैयार होके मालदेव जी उमादे के पास पहुंचते हैं, तो उस समय उमादे जो है वो तैयार नहीं मिलती है। सजने में थोड़ी देरी हो जाती है। उमादे सज रही थी, पास में बारमली बैठी थी, साइड में किसी रूम में बारमली थी, और नशे के अंदर मालदेव बारमली के साथ गलत कर देते हैं। और इस बात का उमादे को पता चल जाता है, और ये नाराज हो जाती है और कहती है कि ऐसे पति का तो करना ही क्या है, जो एक 5 मिनट का इंतजार तक नहीं करता। ऐसे मुंह पति का तो मैं मुंह आज देखूं ना कल देखूं, मुझे ऐसे पति की जरूरत नहीं है, ऐसे पति की जरूरत नहीं है। और वहां से उमादे रानी जो है वो नाराज होके निकल जाती है और अजमेर के तारागढ़ में आ जाती है। कुछ समय जो है उमादे रानी अपना समय तारागढ़ में बिताती है, और तारागढ़ में बिताने के बाद यहां पर शेरशाह सूर्य आक्रमण कर देता है। तो यहां से किला तारागढ़ को छोड़ के, वो तारागढ़ को छोड़ के जोधपुर के एक गुंदोज नामक गांव में रहने लग जाती है उमादे। और गुंदोज में रहते, वहां से रहने के बाद कुछ समय के बाद ये जो है मेवाड़ की धरती पर चली जाती है। और मेवाड़ की धरती पर चलने के बाद मालदेव के एक पुत्र थे, मालदेव का पुत्र था एक राम सिंह। मालदेव के एक पुत्र थे, और उस पुत्र का नाम था राम सिंह। जो मालदेव की दूसरी पत्नी का जो पुत्र था मालदेव के, उसका नाम था राम सिंह। राम सिंह को जो है वो गोद ले लेती है उमादे, और गोद लेके जो मेवाड़ की धरती पे रहती है। और मेवाड़ के किसी गांव के अंदर, एक गांव है, उसका गांव का नाम है केलवा। केलवा के मैन यानी फाइनली जो है उमादे केलवा गांव में रहने लग जाती है। और वहीं पे उसके बाद में उसके पास समाचार पहुंचते हैं कि मालदेव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके पगड़ी के साथ, मालदेव की पगड़ी के साथ रानी उमादे जो है वो क्या हो जाती है, सती हो जाती है। केलवा गांव के अंदर रानी उमादे जो है सती हो जाती है मालदेव के पगड़ी के साथ। तो ये थी रानी उमादे, जिसे रूठी रानी के नाम से हम इतिहास में पढ़ते हैं। ऐसी रानी जो अपने पति के, एक पति को अगर किसी को मान लिया तो वो एक स्वाभिमान के लिए, यानी पतिव्रता नारी उमादे ने एक संदेश दिया। तो ये थी रानी उमा।